हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे। राजनीतिक विज्ञान में हम जानेंगे हमें संसद क्यों चाहिए। संसद को जानने व समझने से पहले हम संसद के निर्माण के बारे में जानेंगे। संसद भवन का डिजाइन सर एडविन लुटियन व हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया। इस भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। इस भवन को बनने में 6 वर्ष का समय लगा और लगभग 83 लाख रुपए का खर्चा आया। 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो आइए हम इसकी आवश्यकता पर चर्चा कर देते हैं। हमारी ये संसद किस प्रकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किस प्रकार जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, सरकारें कैसे बनती है, विपक्ष किस प्रकार काम करता है, और भी बहुत सी बातें हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए। तो आइए चर्चा करते हैं हम संसद के बारे में। संसद किसे कहते हैं? संसद का शाब्दिक अर्थ होता है मंडली अथवा कुछ गणमान्य लोगों का समूह। राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से संसद वह है जिसमें जनता चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये निर्वाचित प्रतिनिधि अपना एक समूह बनाते हैं जो सरकार का निर्माण करते हैं और सरकार को चलाते हैं। दूसरा समूह जिन्हें बहुमत प्राप्त नहीं होता वो विपक्ष में बैठते हैं और सत्ता पक्ष सरकार को नियंत्रित व समय समय पर उसका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो आओ अब हम जानेंगे संसद के कितने सदन होते हैं और इनके सदस्य कौन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है और दूसरा लोकसभा जिसे निचला सदन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति को मिलाकर पूरी होती है। तो आओ सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा यह भारतीय संसद का निचला सदन है जो कि जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करता है अथवा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर आधारित है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन में बैठते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इन प्रतिनिधियों को सांसद के नाम से जाना जाता है जिन्हें अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथवा एमपी भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में 543 निर्वाचित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इस प्रकार निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या 545 हो जाती है। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इसके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और श्री नरेंद्र दामोदर मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। आइए अब हम आपको लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता से परिचित कराते हैं। 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। 3. वह पागल व दिवालिया न हो। 4. वह केंद्र व राज्य में किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। राज्यसभा यह संसद का दूसरा या उच्च सदन है जिसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। इस सदन में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान संदर्भ में इनकी संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान व विभिन्न समाज सेवा क्षेत्रों से संबंध रखते हो। राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता बल्कि विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जाता है, आनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं चुनाव के बाद सरकार कैसे बनती है। इस टेबल को देखिए, यह साल 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम है। नीचे 7 राष्ट्रीय दल दिए गए हैं और उनके द्वारा प्राप्त सीटें दर्शाई गई है। सबसे अधिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 206 सीटें जीती है और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों पर है, परंतु दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर है। परंतु यहाँ पर कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, इसलिए उसने सरकार बनाने का दावा पेश किया और क्षेत्रीय दलों के सहयोग से 273 सीटों का जादुई आंकड़ा प्राप्त किया और अपनी सरकार बनाई। इसे यूपीए की सरकार के नाम से जाना जाता है। आइए आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। यह टेबल साल 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों की है। देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों के साथ एक बड़े दल के रूप में उभरी है और अन्य सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां उनसे काफी कम है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होती है।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय सीटों से अधिक सीटें प्राप्त की गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसका कार्यकाल साल 2024 तक है। आइए अब हम आपको बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताते हैं। संसद सत्र क्या होता है और यह क्यों लाया जाता है। जनता अपनी समस्याएं अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखती है और ये जनप्रतिनिधि उन समस्याओं को सरकार के सम्मुख रखते हैं। सरकार इन समस्याओं को सुनती है और समस्याओं के समाधान के लिए सभी के साथ बैठकर चर्चा करती है। ये सारी कार्रवाई संसद में होती है, जिसे संसद सत्र कहा जाता है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ये सभी संसद सत्र के उदाहरण हैं। इन संसद सत्रों के माध्यम से विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यहाँ पर विपक्ष बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य तत्व है। आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं जो चुनावों को संपन्न करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोलिंग पार्टी व ईवीएम मशीन। भारत एक विशाल देश है, यहाँ चुनाव चलते रहते हैं। इन चुनावों को कराने का जिम्मा निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने के लिए अपने खुद के कर्मचारी नहीं होते, वह अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे शिक्षा विभाग, बैंक इत्यादि के कर्मचारियों से यह कार्य पूरा करवाता है, जिनकी पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चलाने की ट्रेनिंग करवाई जाती है, फिर इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस कार्य के लिए महिला व पुरुष दोनों की ड्यूटी लगाई जाती है। साल 2004 में पहली बार वोट डालने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया, जो कि एक सफल प्रयोग रहा। आइए अब हम उस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं जो सभी वर्गों को संसद में हिस्सेदारी प्रदान करता है। भारतीय संविधान सभी धर्मों, समुदाय व जातियों का सम्मान करता है। संविधान में उन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं। उनके हितों व उनकी समस्याओं को समझते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति, कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। चित्र में आप देखें, कुल 543 सीटें हैं। सामान्य वर्ग के लिए 412 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है।